हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो जब मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो, हर स्टॉक में, हर बिजनेस में सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन प्रमोटर के पास में होती है। बिकॉज प्रमोटर को पता है कि उनके बिजनेस में क्या अच्छा होने वाला है और टू अ सर्टेन एक्सटेंट उनको पता होता है कि क्या बुरा होने वाला है। तो मतलब सबसे बड़ा जो सोर्स है इन्फॉर्मेशन का वो प्रमोटर के पास होता है, राइट। अब काफ़ी सारे ऐसे मार्केट में थीसिस है जो फंड मैनेजर यूज़ कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट यूज़ कर रहे हैं, वो प्रमोटर को भी ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रमोटर के मूवमेंट के थ्रू उनको पता लग सके, उनको पहले से ये पता लग सके कि भाई मार्केट में क्या होने वाला है या फिर स्टॉक में क्या होने वाला है। ये सबसे बड़ा डेमो मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ क्योंकि जब हम अवॉइड कर देते हैं ऐसे कुछ मूव्स को तो कितना बड़ा वेल्थ इरोशन हो सकता है, क्यों प्रमोटर इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो का एजेंडा क्या है, मैं आपको इस डेमो के बाद बताऊंगा। सबसे पहले आप स्क्रीनर पे चलते हैं। यहाँ पर ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये देखिए, एक तकरीबन ये अप्रॉक्सीमेटली एक साल पहले की बात है, एक डेढ़ साल पहले ये स्टॉक था 300 रुपये पे और ये 300 रुपये से गया ऊपर में 5100। कैन यू गेस द नेम ऑफ द स्टॉक? इट इज़ E2E नेटवर्क। ओके, तो अब E2E नेटवर्क में अगर आप देखोगे रिसेंट में बहुत बड़ा ड्रॉप आया है और ये ड्रॉप ये देख सकते हो आप। अगर आप यहाँ पर देख पाओगे 5,000 वाला स्टॉक गिर के आ गया है 2,000 रुपया, 5,000 से 2,000, राइट। कितने टाइम में? अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने में, 2 महीने के आसपास में 5,000 से स्टॉक आ गया है 2,000 रुपये। मोर देन 50% फॉल। अब ये इतना बड़ा फॉल का रीज़न क्या था? सबसे पहले हम प्रमोटर की बात करते हैं। बिकॉज हम प्रमोटर की बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि प्रमोटर जब आपके साथ में खेल खेल जाता है, आपका गेम ओवर हो जाता है। ये किस तरीके से हुआ है आप देख पाएंगे यहाँ पर 59%, 59.71% का कंसिस्टेंट होल्डिंग था प्रमोटर का टिल मार्च, अप्रॉक्सीमेटली जून, राइट। जून तक ऑलमोस्ट सेम था। फिर जुलाई के बाद से आपने एक क्वार्टर में देखा बड़ा ड्रॉप आया 51.5% का, 51.5% तक आ गया। उसके बाद एक और बहुत बड़ा ड्रॉप आया जहाँ पर 43.83 तक परसेंटेज आ गया प्रमोटर का। अब देखो, जब ऐसा होता है कि जो आपका प्रमोटर सेल कर रहा है स्टेक, वो कोई भी बड़ा प्लेयर बाय नहीं कर रहा है ना। इस पीरियड में एफआईएस ने अपने बहुत ज़्यादा होल्डिंग बढ़ाई है, ना डीआईएस ने अपनी होल्डिंग्स बहुत एक्सेलरेट की है। इनफैक्ट डीआईएस के होल्डिंग भी कम होते चले गए हैं पिछले 3 से 4 क्वार्टर में। तो आप देख पाओगे यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में माल ऑफलोड किया गया है 32% से 49% तक का आपका जो रिटेल के पब्लिक के पास में माल पहुँचाया, राइट। तो बेसिकली ये जो मूवमेंट है, इससे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आम इंसान के पास में एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं होती है, एक ऐसा भी होता है कि भाई वॉल्यूम्स भी इतने कम होते हैं इसमें कि आप नॉर्मली बहुत ज़्यादा उसको एक टाइम पे ऑफलोड नहीं कर पाते हो। और एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि बेसिकली आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि स्टॉक का वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो अगर मैं आपको पी रेशियो के टर्म्स में दिखाऊंगा तो यहाँ पर स्टॉक अपने ईपीएस अर्निंग से बहुत आगे चल रहा था। 250 के पी मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा था, जो आज आके गिर के 100 के पी मल्टीपल पे आ गया है। सो दैट हैज़ रिजल्टेड इनटू अ मैसिव वेल्थ इरोशन। बहुत सारे लोग E2E नेटवर्क्स में फंसे हैं। कुछ लोगों का मेरे पास में व्हाट्सएप के थ्रू क्वेरीज भी आई थी। यूट्यूब पे से डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। कुछ क्वेरीज हैं, आप भी पोस्ट कर सकते हो। कमेंट्स में पोस्ट कर दोगे तो ज़्यादा बेटर है, मैं कमेंट्स में आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो बेसिकली इस तरीके से इससे कैसे बचना है और ये क्यों होती है, कैसे आप इसको ट्रैक कर सकते हो, ये चीज़ों को आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो दैट जो लोग आज इस वीडियो देखेंगे वो आने वाले टाइम में ऐसे ट्रैप से बच सके। सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, आई एम रिसर्च एनालिस्ट एट 360 इन्वेस्टिंग। हम मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और सेक्टर रोटेशन के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस हमने डाले हैं। अगर आपको कुछ समय मिले इस वीडियो के बाद तो एक्सप्लोर कीजिए इस चैनल को। आई एम श्योर यू विल गेट लॉट ऑफ इनसाइट्स, लॉट ऑफ फ्रेमवर्क, स्ट्रैटेजीज जो मार्केट में एप्लीकेबल है। सो subscribe the button and also hit the bell notification and hit the like button. तो मार्केट में अगर आप देखोगे ब्रॉडली 3 टाइप के कुछ प्रमोटर्स होल्डिंग होते हैं जो आपके बिजनेस में आप देखने मिलेगा आपको। सो फर्स्टली जैसे अगर आप देखोगे तो रिलायंस एक फैमिली ड्रिवन बिजनेस है। विनाती ऑर्गेनाइज इज ऑल्सो वन ऑफ देम। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप डीमार्ट देखोगे
तो मैक्सिमम स्टेक जो है वो प्रमोटर के पास में होता है ऐसे सब केसेस में। उसके बाद में एक और बिजनेस आता है जहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच होता है, प्राइवेट इक्विटीज़ भी होंगे, इंस्टीट्यूट्स भी होंगे उसके अंदर, और फैमिली का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा प्रमोटर्स में, एंड ऑल्सो आपका रिटेल पार्टिसिपेशन भी होगा। तो बेसिकली थोड़ा बैलेंस फ्रेमवर्क के साथ में भी स्टॉक्स आते हैं, जैसे अगर आप भारत फोर्ज वगैरह ले लोगे सो, और या फिर आप कुछ ऑटो इंडस्ट्री में ऑटो के स्टॉक्स ले लोगे, तो बेसिकली ऐसे भी होते हैं। फिर ऐसे भी कुछ स्टॉक्स आते हैं जो कि प्योरली आपके प्रोफेशनल ड्रिवन स्टॉक्स होते हैं, जिसमें कोई भी प्रमोटर होल्डिंग, मेजरली फैमिली प्रमोटर होल्डिंग तो होता ही नहीं है। जैसे अगर आप देखोगे तो IEX हो गया, या फिर आप ICICI बैंक हो गया। तो अगर हम इसका डेमो लेते हैं तो अगर आप देखोगे IEX का, जैसे मैंने बात किया, तो IEX में प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो कोई प्रमोटर है ही नहीं। सिमिलरली जब मैंने बात की थी ICICI बैंक, लेट्स सी ICICI बैंक, ओके, तो ICICI बैंक भी इट्स ऑल्सो प्रोफेशनल ड्रिवन कंपनी, बहुत सारे प्राइवेट इक्विटीज़ भी कंपनीज़ को ओन करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी प्रमोटर है ही नहीं। तो कुछ ऐसी भी कंपनी होती है जिसमें प्रमोटर नहीं होते। अब ये समझना भी ज़रूरी है कि क्या हमेशा ही जब भी जो प्रमोटर्स माल बेचते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? क्या रीज़न्स है प्रमोटर के माल बेचने के पीछे, मतलब वो अपने स्टेक्स को ऑफलोड क्यों करते हैं? तो उसमें मल्टीपल रीजंस है। एक तो डेट रिडक्शंस के लिए कर सकते हैं, अगर आपके बैलेंस शीट पे डेट बहुत ज़्यादा है और आपको डेट कम करना है तो आप इक्विटी के स्टेक ऑफलोड करके डेट आप आराम से उसको रिड्यूस कर सकते हो। एक ये होता है कि भाई सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से आपको 75% या उससे नीचे की होल्डिंग्स रखनी है, 25% आपको आपका जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास में होने चाहिए, पब्लिक होल्डिंग्स होनी चाहिए। तो बेसिकली इसी वजह से भी जो भी प्रमोटर्स का स्टेक मान लो 78% 80% हो गया तो उनको भी फिर रिड्यूस करना पड़ेगा, दे नीड टू ब्रिंग इट डाउन टू अप्रॉक्सीमेटली 70%। तो एक ये भी रीज़न हो जाता है। एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि प्रमोटर को कुछ एक्सपांशन करना है, तो इसलिए हो सकता है उन्होंने कुछ टाइम के लिए प्लेज कर दिया या फिर उन्होंने ऑफलोड कर दिए अपने शेयर्स वगैरह, या फिर ऐसा होता है कि कोई प्राइवेट ग्रुप को, प्राइवेट इक्विटी या सिंडिकेट मेंबर्स को उन्होंने अपना शेयर्स को वहाँ पर बेच दिया। तो बेसिकली लॉट ऑफ थिंग्स कीप्स ऑन हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट, और ये थोड़ा सा ट्रैक करना बहुत मुश्किल है फर्स्ट हैंड में। आई नो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कुछ बेट करते हो और वो सही प्लेस में नहीं चल पाती है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स इज देयर इन स्टॉक मार्केट। अब हम बात करेंगे किस तरीके से आप इसको फिल्टर कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन से स्टॉक्स में रेड फ्लैग है, कहाँ पर प्रमोटर सेलिंग हो रही है। तो अगर आप स्क्रीनर में देखते हो तो यहाँ पर मैंने कस्टमाइज स्क्रीन बनाई है जस्ट टू फिगर आउट कंपनीज जहाँ पर प्रमोटर सेलिंग हो रही है। सो यहाँ पर देखिए मार्केट कैप 1000 करोड़ के ऊपर का लिया है हमने, प्रमोटर होल्डिंग हमने 2% से जहाँ पर रिड्यूस हुई है वो हमने यहाँ पर लिया है, या उससे ज़्यादा से हुई है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे, और प्रॉफिटेबल कंपनी है, बिकॉज लॉस मेकिंग कंपनी लेना ही नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लेना है हमें, और जहाँ पर अर्निंग्स थोड़ी सी डिसेंट है, लेकिन वहाँ पर भी आपको यहाँ पर सेल ऑफ देखने मिला। देखिए ये तो ऊपर की कंपनीज आप एक बार अवॉइड भी कर सकते हो, एजेक्स इंजीनियरिंग भी रिसेंट में आया है, तो जो रिसेंट के IPOs है उनको भी आप अवॉइड कर सकते हो। देखिए यहाँ पर होम फर्स्ट में आपको 9% का डाइल्यूशन देखने मिला। फिर GV जो TND है, ये आपका ट्रांसफॉर्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो आपका सेक्टर है उसमें ये स्टॉक आता है। रिसेंट पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ट्रांसफॉर्मर्स वाली कंपनीज़ ने। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है ट्रांसफॉर्मर वाली कंपनी का, तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस हमने बनाया है, आपको लिंक में भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, सेक्टर एनालिसिस का प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, राइट, वो चेकआउट कर सकते हो। अब GV TND की अगर हम बात करें तो GV TND में आप ये देख पाओगे कि ये भी स्टॉक 80-90 का मल्टीपल के आसपास चले गया था, 100 मल्टीपल के आसपास चले गया था। तो रिसेंट टाइम्स में प्रमोटर का सेलिंग यहाँ पर भी हुआ है। लेकिन एक और चीज़ है कि प्रमोटर का जो सेलिंग हुआ है यहाँ पर FIS का भी होल्डिंग बढ़ा है, इनफैक्ट DIS का भी होल्डिंग बढ़ा है, और पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो आप ये देख पा रहे हो दोनों भी केस में E2E नेटवर्क्स में अपोजिट हुआ, यहाँ पर FII DII दोनों ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन फिर भी स्टॉक गिरा। क्यों गिरा? बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन, बिकॉज आप यहाँ पर देख पाओगे, मैं यहाँ पर इसको EV/EBITDA टर्म्स में बताता हूँ, बिकॉज यहाँ पर ये अगर आप देखो EV/EBITDA में 50 के आसपास आ गया है, और ये अप्रॉक्सीमेटली चल रहा था 127 EV/EBITDA, इट्स ऑलरेडी टू एक्सपेंसिव। और एक और चीज़ आप यहाँ पर देख पाओगे कि रिसेंट में है ना, जो ग्रोथ है ना वो थोड़ा सा म्यूटेड हुई है, क्योंकि सीक्वेंशियल क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आप देखोगे ना तो कम हुई है पास्ट क्वार्टर से ये क्वार्टर, और अगर वाई ऑन वाई बेसिस में कंपेयर करोगे तो 27-30% का ग्रोथ है। तो एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट 50% ग्रोथ, 40% ग्रोथ, बिकॉज अगर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले अगर आप दूसरे भी स्टॉक्स को देखोगे, चाहे आप CG पावर वगैरह देख लो, वहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ आई थी पास्ट में। तो ये केसेस की वजह से थोड़ा सा
मार्केट में ऐसा फॉल आया, जितने भी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स थे उन सब में भी करेक्शन आया है। सो दे आर टू डिफरेंट स्टोरीज दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अब यहाँ पर आप देखिए A2E नेटवर्क का तो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया स्टार्टिंग में। यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर 7% से डाउन हुआ है लास्ट क्वार्टर में, राइट। उसके अलावा हाई टेक्स में आप देख सकते हो, हाईटेक पाइप्स में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी प्रमोटर का सेल ऑफ हुआ है, प्रमोटर ने अपने स्टेक्स कम किए। यहाँ पर सी दिस 53% से गिर के 43% हो गया है इन द रीसेंट टाइम्स। वहाँ पर FIS ने बाइंग की है, DIS ने बाइंग की है, पब्लिक होल्डिंग ऑलमोस्ट फ्लैट रही है, थोड़ा नीचे भी गई है, राइट। तो FIS ने यहाँ पर बाइंग की है। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यू डिफरेंट एग्जाम्पल्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इज योर गोदरेज एग्रोवेट, या फिर आप एक बार सुदर्शन केमिकल्स को भी हम ले लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर गोदरेज एग्रोवेट में देखते हैं क्या हो रहा है गोदरेज एग्रोवेट में। सो बेसिकली यहाँ पर भी आप शेयर होल्डिंग को देखोगे तो 75%, 74% से 67% आ गया। यहाँ पर आपका FIDI का होल्डिंग कुछ भी नहीं बढ़ा है। सो बेसिकली यहाँ पर भी थोड़ा बहुत पब्लिक होल्डिंग के पास में गए हैं स्टॉक्स। सो वीक बिजनेस मॉडल नॉर्मली, या फिर बहुत ज़्यादा एलिवेटेड जो एक फ्रॉथ होता है, एक जो यूफोरिया होता है बिजनेस मॉडल में, वो कहीं ना कहीं अगर उसको एलिमिनेट करना होता है तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम आता है डाउन साइड में, जहाँ पर कुछ लोग ट्रैप्स होके फंस जाते हैं। तो बेसिकली हमें उससे बचना है, कोशिश करना है कि हम इससे बचें। सो अभी यहाँ पर सुदर्शन केमिकल्स का भी एग्जांपल ले लेते हैं। सुदर्शन केमिकल्स में वी कैन सी दिस शेयर होल्डिंग पैटर्न फ्रॉम 35% हैज़ गॉन डाउन टू 24%। तो यहाँ पर भी ड्रॉप आया 11% का। एंड एट द सेम पॉइंट इन टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है DIS FIS होल्डिंग में, एंड आपका पब्लिक होल्डिंग्स भी बढ़ी है। सो केस टू केस ये सब चीज़ें डिफर होंगी, बट आइडियली आपको मैं 3 बेसिक फ्रेमवर्क्स देता हूँ इस ट्रैप से बचने के लिए। सो फार अगर आपको एनालिसिस पसंद आया, इफ़ यू रियली गॉट द लॉजिक, डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अब हम चलते हैं प्रोसेस के थ्रू, जो मैं बहुत सिंपली आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप बच सकते हो ये सब ट्रैप से। अब बेसिकली आपको 2 चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले तो 2-3 चीज़ों का ध्यान है। यहाँ पर आप देखो, कभी भी स्टॉक में जब आप बाइंग कर रहे हो, अगर स्मॉल कैप कंपनी है तो क्या होता है कि वहाँ पर मार्केट कैप छोटा होता है। जब मार्केट कैप छोटा होता है तो बहुत बड़े फंड्स और म्यूचुअल फंड्स वगैरह डायरेक्टली उसमें बहुत बड़ा स्टेक बाय नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एग्जिट के लिए भी ध्यान देना होता है। क्योंकि वो करोड़ों में बाय करते हैं तो उनको एग्जिट का प्राइस मिलना चाहिए, लिक्विडिटी मिलना चाहिए, एंड दैट्स द रीज़न कि वो ऐसे काउंटर में जल्दी एंटर नहीं करेंगे। तो जो स्टॉक में सर्किट लग रहा है पास्ट में, जहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है, वहाँ पर आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो बाइंग करना। उसके अलावा दूसरा आता है वैल्यूएशंस। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब कोई भी कंपनी अपने अर्निंग्स से बहुत ज़्यादा आगे चल रही है, अपने EPS ग्रोथ से बहुत ज़्यादा आगे चल रही है, हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा आगे चल रही है, P मल्टीपल 100, 150 ऐसा चल रहा है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रॉथ है। समझ लो वहाँ पर बहुत ज़्यादा झाग है। एक्चुअल मटेरियल क्वालिटी ऑफ द बिजनेस इज नॉट टू गुड, लेकिन वहाँ पर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गए, और इसीलिए आपको वहाँ पर ध्यान देना है। तीसरी चीज़ ये आपको ध्यान देनी है कि जहाँ पर प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है, स्प्रेड ज़्यादा है, प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पर आपको एंटर नहीं करना है। तो ये 3 चीज़ अगर आप ध्यान देते हो तो आप E2E नेटवर्क जैसे काफ़ी सारे स्टॉक से बच जाओगे, बिकॉज मार्केट में 2000 जितने स्टॉक्स हैं NSE में, तो 2000 के 2000 स्टॉक्स नहीं चाहिए आपको सिर्फ 20 से 25 स्टॉक्स चाहिए। तो ऐसे काउंटर्स जहाँ पर आपका लिक्विडिटी है वो भी अच्छा रहे, प्राइस स्टेबिलिटी भी रहे, और आप एक्चुअली थोड़ा पैसा आपका सेफ रहे, वो जगह पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कीपिंग इन चेक योर वैल्यूएशंस, सो आई थिंक इन लॉन्गर रन यू विल गेट बेनिफिट। अब एक और गोल्डन फ्रेमवर्क बताऊं, एक्चुअली मैं शायद नहीं बताने वाला था, बिकॉज ये एक अलग से टॉपिक है, एक पूरा वीडियो बन सकता है इसके ऊपर, लंबा डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं आपको। क्या होता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वैल्यूएशन मिल रहा है ना, तो कंपनीज़ को मालूम होता है कि भाई अभी यहाँ जो हमारा बिजनेस है उसके कंपैरिजन में हमारा प्राइस बहुत ऊपर चले गया है, तो मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू द रियलिटी ऑफ द बिजनेस। सो जो स्मार्ट कैपिटल एलोकेशन वगैरह, जो स्मार्ट जो भी हमारे बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऊपर के लेवल पे स्टेक्स बेचते हैं और कहीं कहीं पे फंड रेजिंग करना भी शुरू करते हैं। सो इन द रिसेंट टाइम्स यू माइट हैव सीन दिस कि जितने भी QIPs वगैरह आ रहे हैं, कंपनीज जो लेके आ रही है QIPs, उनके बाद में उसमें थोड़ा सा साइडवेज और करेक्शन आने दिख रहा है आपको। जो रिसेंट में आपको मैं एग्जांपल देता हूँ भारत फोर्ज में, तो भारत फोर्ज का जब भी QIP वगैरह आया तो 1700 और 1600 के आसपास का भाव था। मैं आपको एक बार चार्ट पे भी बताता हूँ यहाँ पर। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ भारत फोर्ज। ओके, सो भारत फोर्ज का एग्जांपल लेते हैं। सी दिस, जो रिसेंट टाइम में 1600-1700 के आसपास जब ये टॉप था ऑलमोस्ट, राइट,
तो ये टॉप में था जब ही, तब ये ऑलमोस्ट QIP आया था, वहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो, खुद भी गूगल कर सकते हो। तब इन्होंने रेट्स दिया था QIP के लिए 1350 1360 के आसपास में, टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स। और पिछले एक क्वार्टर में आप देखोगे तो स्टॉक खुद ही नीचे गिर के 1000 रुपये पे आ गया। तो मतलब जो QIP वाला जो रेजिंग का जो अमाउंट था उससे तो ऑलरेडी स्टॉक भी नीचे आ गया, 30% वहाँ से भी, 20% तो वहाँ से भी डाउन है। तो ये स्मार्ट जो बिजनेस ओनर्स होते हैं ये इस तरीके से भी QIPs वगैरह लेके आते हैं, आपको ध्यान देना होता है ये सब चीज़ों पे। और इसलिए वैल्यूएशन वगैरह मैं हमेशा बोलता हूँ इट एक्चुअली मैटर्स। और अगर आपको वैल्यूएशंस के बेसिक्स सीखने हैं तो फंडामेंटल का प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए भी अवेलेबल है, उसमें काफ़ी फ्रेमवर्क्स भी हमने बताए। एक सेक्टर एनालिसिस में मतलब हमने जो प्लेलिस्ट डाली है उसमें 10 से 15 सेक्टर हमने कवर किए हैं, उसमें डिटेल डिस्कशंस मिले हैं आपको, जो मतलब आपको रिसर्च रिपोर्ट में, पेड रिपोर्ट्स में मिलेंगे, और जो आपको कोर्सेज में मिलेंगे वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सो इतना वैल्यूएबल कंटेंट अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो आपको कुछ चीज़ें ही करनी है, एक लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स के साथ में। सोशल मीडिया पे भी आप शेयर कर सकते हो। और कुछ भी आपको इंसाइटफुल लगा है, कुछ की लर्निंग्स लगी है आपको इस वीडियो से, कुछ ओपन अप हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। सो दैट्स हाउ इट विल लाइट अप द एंटायर 360 इन्वेस्टिंग व्यूअरशिप एंड ऑल्सो आवर टीम। एंड इसके थ्रू थोड़ा सा नॉलेज भी शेयर हो जाती है लोगों के साथ में। तो आने वाले टाइम में ऐसी और डिटेल एनालिसिस वीडियोस अगर आपको देखना है तो 360 इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब कीजिए। वीकेंड के ऊपर मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, Q3 रिजल्ट्स के ऊपर अपडेट्स लेके आ रहा हूँ। तो जितने भी कंपनीज़ ने अभी Q3 रिजल्ट ऑलमोस्ट सबने अनाउंस कर दिए, उसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन होने वाला है। तो उसके लिए आप मुझे फॉलो कीजिए। एंड ऑल्सो एक भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया लाइव स्ट्रीम, लाइव एनालिसिस, तो एक हम लाइव एनालिसिस भी रखेंगे आने वाले कुछ टाइम में, जैसे मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊं तो बेसिकली हम करेंगे वो भी। तो बस बने रहिए, 360 इन्वेस्टिंग को सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय हमारे साथ बिताने के लिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।